स्वागत है आपका दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं दीक्षा शर्मा। शाम के 6 बज चुके हैं और प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हम आपके समक्ष आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, खासतौर पर बड़ी बात करेंगे सीनियरिटी केस में जो वित्तीय लाभ देने के निर्देश जारी किए गए हैं, किस विभाग में किन कर्मचारियों को, ये बड़ी अपडेट आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। दूसरी बात, कर्मचारियों की छुट्टियों पर करेंगे, रोक लगा दी गई है, आखिरकार किस वजह से वाटर बिल का एरियर नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से आज ऐलान कर दिया गया है। मीडिया के समक्ष इन्होंने अपनी बात कही। पानी के बिलों का एरियर क्यों नहीं लिया जाएगा, आखिरकार ये पिछली बकाया राशि क्यों छोड़ी जा रही है और किस वर्ग को इसका लाभ मिलने जा रहा है, ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। कैबिनेट में पोस्ट कोड 980 का मामला जाने वाला है। पिछले कल ही अभ्यर्थी सचिवालय के चक्कर काट रहे थे। कल शाम को मुख्यमंत्री सुक्खू से इन्होंने मुलाकात की और उसके बाद आज मुख्यमंत्री ने जो 980 को लेकर स्टेटमेंट दी है, वो भी जानकारी हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आज भी कुछ एक इलाकों में मौसम खराब रहा है। हालांकि ऊपरी क्षेत्रों की बात करें तो वहीं मौसम थोड़ा खराब बना रहा और आज रात को भी बर्फबारी के आसार जताए गए हैं। कुल्लू में, चंबा में, लाहौल स्पीति और किन्नौर में यहां ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन इसके बाद कल से 4 दिन तक मौसम साफ बताया गया है और फिर 7 और 8 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकती है। ये मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से प्रेडिक्शन जारी की गई है। हालांकि कितनी सच साबित होती है देखना होगा। लगातार देखिए ऐसा ही हो रहा है कि बारिश बर्फबारी को लेकर आसार जताए जाते हैं, लेकिन फिर महज ऊंची चोटियों पर हल्के फाहे गिरते हैं। मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से सूखे रह गए हैं। मध्य पर्वतीय क्षेत्रों का भी यही हाल है। बारिश अभी तक हुई नहीं और बर्फबारी भी खुलकर नहीं हो पा रही है, जिस वजह से पर्यटक भी मायूस होकर यहां से लौट रहे हैं और बड़ा असर इसका हिमाचल प्रदेश के लोगों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के रामपुर में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। खाई में कार गिर गई, 3 लोगों की मौत हो गई है। दंपति समेत एक युवक की मौत हो गई। हालांकि 4 लोग कार में सवार थे, 3 की मौके पर ही मौत हो गई थी, जिसमें रात के 8 बजे दंपति का शव बरामद हुआ और 11 बजे तीसरे व्यक्ति का शव बरामद हुआ। जो चौथा युवक है वो अभी गंभीर रूप में घायल बताया जा रहा है, जिसका उपचार भी चल रहा है। अनियंत्रित होकर ये गाड़ी खाई में जा गिरी। इसलिए ये जरूरी है कि आप किसी भी खतरनाक मोड़ से होकर गुजर रहे हैं तो वहां अपनी ड्राइविंग को लेकर जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि अधिकतर एक्सीडेंट्स ही हिमाचल प्रदेश में कार के अनियंत्रण होने की वजह से हो रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक ली गई है। 2 साल के कार्यक्रम को लेकर इसमें रणनीति तैयार की गई है कांग्रेस विधायकों की ओर से। इसमें मुख्यमंत्री की ओर से कुछ निर्देश भी जारी किए गए हैं विधायकों को और खास तौर पर बड़ा टारगेट दिया गया है 30,000 तक भीड़ वहां पर एकत्रित करने का, यानी कि 30,000 लोग बिलासपुर में लाने होंगे 2 साल के कार्यकाल के लिए। इसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने आज कहा कि वो बिल्कुल उल्लेख करने वाले हैं उन सभी योजनाओं का, उपलब्धियों का, जो कि 2 साल में कांग्रेस सरकार ने हासिल की है और अगले 3 साल का रोड मैप क्या रहेगा और जो 3 नई योजनाएं लॉन्च होने वाली हैं वो भी बिलासपुर से ही की जाएंगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा ने पिछले 5 सालों में क्या नहीं किया, क्या उनकी नाकामियां रही, ये बात भी वहां आम लोगों के समक्ष रखी जाएगी और कांग्रेस सरकार ने 2 वर्षों में ही कितना कुछ हासिल कर लिया है, कौन सी बड़ी उपलब्धियां रही हैं, ये उल्लेख भी पूरी तरह से किया जाएगा आम जनता के सामने। लेकिन इसके लिए 30,000 के करीब टारगेट लेकर कांग्रेस सरकार चल रही है, जो कि लोगों की भीड़ वहां पर जुटने वाली है। 11 दिसंबर को बिलासपुर में क्योंकि कार्यक्रम होगा, वहीं 3 योजनाएं भी राज्य सरकार की ओर से लॉन्च की जाएंगी, जिसकी शुरुआत बिलासपुर से ही होने वाली है। लेकिन देखना होगा ये जो 2 साल के कार्यकाल का कार्यक्रम बनाया जा रहा है और ये जो उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी या अभी तक का जो कार्य रहा है कांग्रेस सरकार का, इससे आम जनता कितनी ज्यादा सहमत है, क्योंकि जितनी ज्यादा सहमत होगी उतनी ही भीड़ हमें वहां देखने के लिए मिलने वाली है। 3 कौन सी नई योजनाएं लॉन्च होने वाली है इस पर आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले ये बता देते हैं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का क्या कहना था। हालांकि यहां उन्होंने भाजपा को नसीहत दी है कि भाजपा सिर्फ आलोचना करने का काम करती है, हर जगह राजनीति करती है, लेकिन कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस सिर्फ अपने काम पर फोकस करती है। आगे भी 3 साल का रोड मैप क्या रहेगा, 3 साल में कौन सी बड़ी उपलब्धियां अब हासिल करनी है, कौन सी नई योजनाएं धरातल पर उतारनी है, इस पर कांग्रेस का फोकस है। और ठीक उससे पहले ये कार्यक्रम मनाया जाएगा बिलासपुर में, जहां लोगों को इस बारे में अवगत भी कराया जाएगा। लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए बसेस का प्रबंध भी कांग्रेस सरकार की ओर से होने वाला है। यह भी प्रतिभा सिंह की ओर से आज स्टेटमेंट दी गई है।
देखिए, इसी कार्यक्रम के लिए मंत्रियों को नई जिम्मेदारियां भी दी गई हैं। जो राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी हैं, उन्हें इस कार्यक्रम का प्रभारी बनाया गया है। साथ ही साथ हमीरपुर संसदीय सीट से संबंधित जितने भी कांग्रेस नेता हैं, हालांकि देखिए इसमें खुद मुख्यमंत्री सुक्खू भी आते हैं, डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी आते हैं, इन पर खास तौर पर ये दायित्व रखा गया है। यानी कि जितने भी हमीरपुर संसदीय सीट से जुड़े कांग्रेस नेता हैं, जिसमें एमएलए भी हैं, मंत्री भी हैं, उन पर ये बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भीड़ वो बिलासपुर में जुटाएं। जो मंत्री राजेश धर्मानी है, ये क्योंकि बिलासपुर से इकलौते मंत्री हैं, तो इन पर भी बड़ा दायित्व रहने वाला है लोगों की भीड़ जुटाने के लिए और कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर। तो फिलहाल कुछ नेताओं पर, कुछ मंत्रियों पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक तरह से टारगेट इन्हें पूरा करना होगा, खास तौर पर लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए। और वही बात है कि लोग जितने ज्यादा सहमत होंगे, उतनी ही संख्या में वहां पहुंचने वाले हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश की जिला मंडी में आज मुख्यमंत्री सुक्खू पहुंचे थे और डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इनके साथ मौजूद थे। दरअसल जयराम ठाकुर के गृह जिला ही नहीं बल्कि गृह विधानसभा क्षेत्र सराज मुख्यमंत्री सुक्खू गए थे, जहां इनकी ओर से बगलामुखी में रोपवे का उद्घाटन किया गया है। ये पहला रोपवे है सरकारी क्षेत्र में जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया है। और ये भी उनकी ओर से कहा गया कि 250 रुपए किराया इसमें लिया जाएगा, जिससे रेवेन्यू भी जनरेट होगा, लेकिन साथ ही साथ लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। ब्यास नदी के ऊपर से रोमांच का सफर करते हुए पर्यटक अब बंगलामुखी के मंदिर पहुंच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि स्थानीय लोगों से 30 रुपए किराया ही लिया जाएगा। 54 करोड़ की लागत से यह बनाया गया है और 600 मीटर इसकी लंबाई है। 600 लोग इसमें 1 घंटे में सफर कर सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का यह भी कहना था कि जो हरियाणा, दिल्ली और दूसरे राज्यों के श्रद्धालु हैं, उन्हें भी बगलामुखी आने का और जल्दी मंदिर तक पहुंचने का मौका मिलने वाला है। तो ये सरकार की ओर से ही प्रोजेक्ट पूरा किया गया है। पिछली सरकार ने महज शिलान्यास करके इसे भी छोड़ दिया था। ये बड़ा तंज भाजपाइयों पर कसा है मुख्यमंत्री सुक्खू ने। हालांकि भाजपाइयों की ओर से भी आज एक बड़ी प्रेस वार्ता बुलाई गई थी। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिमला में प्रेस वार्ता के लिए आए थे, गौरव भाटिया, जिनकी ओर से कुछ सवाल उठाए गए हैं सुक्खू सरकार पर। गौरव भाटिया का कहना है कि जो भारत की आन बान शान हिमाचल है, उसे हर जगह ही शर्मसार सुक्खू सरकार ने कर दिया है। महिलाओं को यहां प्रताड़ित किया जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, युवा दर-बदर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें रोजगार नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा टॉयलेट टैक्स तक लगाने पर यह सरकार आ गई थी। अगर विरोध नहीं होता तो यह अधिसूचना भी कब की जारी हो जाती। इस तरह के हालात है। 1500 के करीब संस्थान बंद कर दिए गए हैं। आखिरकार किस बात का जश्न ये मुख्यमंत्री सुक्खू मना रहे हैं? और फिर ये भी कहते हैं कि जश्न शब्द का इस्तेमाल ना किया जाए, ये महज कार्यक्रम है। उपलब्धियां ही इस सरकार की कुछ नहीं रही हैं, तो आखिरकार ये कार्यक्रम भी क्यों मनाया जा रहा है? इन बातों का जवाब देना चाहिए सुक्खू सरकार को। ये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से आज कुछ सवाल किए गए हैं और बड़े आरोप भी इन्होंने सुक्खू सरकार पर लगाए हैं। इसी बीच देखिए, एक बड़ी जानकारी दे गए हैं पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष रघुबीर सिंह बाली भी। इनका कहना है 3 होटल्स को रेनोवेट किया जाएगा। इसमें एक ट्रिपल एच है, दूसरा पीटर हॉफ है और तीसरा हमीरपुर का होटल है। इन्हें दरअसल इसीलिए रेनोवेट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की ओर आकर्षित किया जा सके। अब पर्यटकों को आकर्षित करने का एक यह भी तरीका है कि होटल में सभी सुविधाएं दी जा सकें, और सुविधाएं को बढ़ाना है तो अपग्रेड होटल्स को करना होगा। बारी बारी से एचपीटीडीसी के होटल्स को अब रेनोवेट किया जाएगा, सभी सुविधाएं उनमें मिलने वाली है। यह दावा आज रघुबीर सिंह बाली की ओर से हुआ है। पेंशनर्स अपना एरियर मांग रहे हैं। ये दरअसल बिजली बोर्ड पेंशनर फोरम है, इन्होंने आज बैठक की है और इनका कहना है कि 2 मांगे जो इनकी काफी समय से लंबित है। एक तो ये कि 3600 के करीब पेंशनर्स हैं बिजली बोर्ड में जिनका पे फिक्सेशन नहीं हो पाया है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जो इनका दूसरा मामला है वो एरियर को लेकर है, यानी कि बकाया एरियर भी इन्हें नहीं मिल पाया है। हालांकि ये बात इन्होंने प्रबंधन के समक्ष रखी थी और आश्वासन इन्हें दिया गया था कि जल्दी ही इनकी मांगों पर गौर होगा, लेकिन अभी तक ना एरियर मिला है और ना ही पे फिक्सेशन वाले केस निपटाए गए हैं, जिस वजह से जल्दी ही फिर से ये एमडी से मुलाकात करने वाले हैं और इन डिमांड्स को पूरा किया जाए जैसा कि आश्वासन दिया गया था। ये बात एमडी के समक्ष रखी जाएगी। आज इन्होंने ये भी जानकारी यहां पर दी है। ये दरअसल नोशनल पे फिक्सेशन के भी कुछ एक केस बचे हुए हैं, तो शेष बचे केसों को जल्द से जल्द निपटाया जाए, यानी कि शेष बचे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए। ये गुहार भी एमडी के समक्ष लगाने वाले हैं। राज्य चयन आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए नई प्रक्रिया आजमाई जाएगी। ये सिंगल विंडो सिस्टम तैयार कर रहे हैं।
विभागों से जो रिक्विजिशन दी जाती है वो सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ली जाएगी, यानी कि विभाग अपनी भर्ती इसी सिस्टम के जरिए देने वाले हैं। नई भर्तियों के लिए ये रास्ता अपना लिया गया है। हालांकि वही बात है, भर्ती एजेंसी अभी तक राज्य चयन आयोग के पास है नहीं। इसी वजह से जेबीटी और टीजीटी कमीशन भर्ती का मामला भी राज्य चयन आयोग को नहीं भेजा जा सका है, क्योंकि भर्ती एजेंसी नहीं है तो कैसे भर्ती परीक्षा हो पाएगी। लेकिन उससे पहले सिंगल विंडो सिस्टम जरूर तैयार हो गया है। आने वाले समय में जो भी भर्तियों की रिक्विजिशन विभागों की ओर से दी जाएगी, सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए ही वो होगी, यानी कि अपनी अपनी भर्ती इसी सिस्टम के जरिए दी जाएगी हर विभाग की ओर से, ये हम मानकर चल सकते हैं। तो ये रिक्विजिशन के लिए ही खास तौर पर सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर के 200 पद भरे जा रहे हैं और ये लोक सेवा आयोग की ओर से भर्ती होने वाली है। हालांकि होगी स्वास्थ्य विभाग में, और मेडिकल ऑफिसर के 200 पद भरे जाएंगे। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद भरे जा रहे हैं आपको बताते हैं। 31 दिसंबर तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग की ओर से वेबसाइट पर पूरी जानकारी दे दी गई है। ये भर्ती क्योंकि वैसे भी लोक सेवा आयोग की ओर से ही करवाई जाती है और काफी समय बाद हम कह सकते हैं ये 200 पद भरे जा रहे हैं मेडिकल ऑफिसर के स्वास्थ्य विभाग में। सामान्य श्रेणी वर्ग के लिए इसमें 80 के करीब पद भरे जाएंगे। एससी के लिए 25, एसटी के लिए 13, ईडब्ल्यूएस के लिए 20, यूआर एक्स सर्विसमैन के लिए 23 पद, एससी एक्स सर्विसमैन के लिए 4 पद, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, डब्ल्यूएफ के लिए 2, दिव्यांग श्रेणी के लिए 7 पदों पर ये भर्तियां होने वाली है। तो ये आंकड़ा भी हमने आपके समक्ष रख दिया है किस कैटेगरी के लिए कितने पद भरे जाएंगे। कुछ छात्र जो अभी भी वंचित रह गए हैं और अपनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, उन्हें उच्च शिक्षा विभाग ने एक और मौका दिया है। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है कि 18 दिसंबर तक ऐसे छात्र आवेदन कर सकते हैं अपनी स्कॉलरशिप के लिए। ये दरअसल राष्ट्रीय स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करने के लिए कहा गया है। तो छात्रों की ओर से शिकायत आ रही थी कि किसी कारणवश वो आवेदन नहीं कर पाए हैं, वंचित इससे रह गए हैं, जिसके बाद एक और सुनहरा मौका दिया गया है आवेदन करने के लिए। केंद्र से जो स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई है उसका लाभ उठाने के लिए ये छात्र आवेदन कर सकते हैं। अगर पात्र होंगे तो स्कॉलरशिप उन्हें लग जाएगी। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है और 21 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि 4 बैठकें इसमें रहेंगी। ठीक इससे पहले ही छुट्टियां रद्द कर दी गई है शिक्षा विभाग में और ये 9 से 21 दिसंबर तक कर्मचारियों को छुट्टियां नहीं मिलने वाली है। ये उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से पत्र जारी कर दिया गया है। जिन कर्मचारियों ने छुट्टियां मांगी भी थी उनकी कैंसिल कर दी गई है। आने वाले दिनों में रविवार के दिन भी हो सकता है इन्हें कार्यालय आना पड़े और सुबह 8:30 बजे अब से इन्हें कार्यालय आना होगा 21 दिसंबर तक, क्योंकि जितने भी सवाल लगाए गए हैं उनके जवाब तैयार करने हैं। और हर बार देखने में ये आता है कि सबसे ज्यादा सवाल विधानसभा सदस्यों की ओर से इसी महकमे से जुड़े पूछे जाते हैं। इसलिए जरूरी है समय रहते सवालों के जवाब तैयार किए जाए। पहले अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगाई गई थी शिक्षा विभाग में, अब अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सराज में थे और हम ये कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के गृह विधानसभा क्षेत्र में थे, उनके घर में थे और वहां खूब बरसे भी हैं जयराम ठाकुर पर। मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना था कि शिलान्यास करने से कुछ नहीं होता है, महज संस्थान खोलने से विकास नहीं हो जाता है, ये जयराम ठाकुर को समझना चाहिए। दरअसल जब बगलामुखी के रोपवे का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री गए तो उसके बाद जनता को संबोधित कर रहे थे और मुख्यमंत्री सुक्खू का ये कहना था कि सराज में बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी गई है लेकिन एक भी इमारत में स्टाफ तैनात नहीं किया गया है। इसी तरह से रोपवे का उद्घाटन करने के लिए भी मुख्यमंत्री आए हैं। इससे पहले जयराम ठाकुर ने शिलान्यास कर दिया लेकिन बजट का प्रावधान इस प्रोजेक्ट के लिए किया नहीं। लेकिन वर्तमान सरकार ने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बजट का प्रावधान किया और आज उद्घाटन करने के लिए भी सीएम डेप्यूटी सीएम वहां गए थे। जितने भी शिलान्यास पूर्व सरकार ने किए हैं अब वो पूरे करने पड़ रहे हैं वर्तमान सरकार को, क्योंकि पिछली सरकार ने महज शिलान्यास किए, बजट का प्रावधान करना भूल गई है। और तो और अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए भी बजट का प्रावधान जयराम ठाकुर ने नहीं किया, ये आज मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है। दूसरी बड़ी बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से यह भी कही गई कि इमारतें बड़ी बड़ी खड़ी कर दी गई लेकिन स्टाफ तैनात नहीं किया गया है। इसके अलावा जब विधानसभा चुनाव थे तो उससे पहले हजारों संस्थान खोल दिए गए और सराज में भी कई संस्थान खोले गए, लेकिन संस्थान खोलने से महज विकास नहीं हो जाया करता है। संस्थान का संचालन करना जरूरी है, उसके लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है, बजट की आवश्यकता होती है और अन्य उपकरणों का भी इस्तेमाल होता है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को मैं ये नसीहत देना चाहता हूं, ये मुख्यमंत्री के शब्द थे कि महज इमारतें बना देने से विकास नहीं होता है।
यदि शिलान्यास किया है तो उद्घाटन तक भी बात पहुंचनी चाहिए, और ये वर्तमान सरकार ने कर दिखाया है। ये आज मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से बड़ा तंज हम कह सकते हैं, जो कि सराज में नेता प्रतिपक्ष पर कसा गया है। आज बड़े संकेत पानी के बिल को लेकर भी मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। जब विधायक दल की इन्होंने बैठक ली तो उसके बाद बाहर निकले और पानी के बिल को लेकर बड़ी बात इनकी ओर से कही गई कि जो पानी के बिल का एरियर है उसे माफ कर दिया जाएगा, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में। अभी जल शक्ति विभाग की ओर से जो बिल तैयार किए गए थे उसमें एरियर का भी चार्ज लेने की बात हुई थी, यानी कि उसमें एरियर समेत यहाँ पर बिल चार्ज किए जा रहे थे। लेकिन आज विधायक दल की बैठक में कुछ विधायकों ने यह मुद्दा काफी ज्यादा गर्मजोशी के साथ उठाया और ग्रामीण भी इसका विरोध कर रहे थे, जिसके बाद मीडिया के समक्ष मुख्यमंत्री ने यह स्पष्ट किया है कि पानी के बिल का एरियर नहीं लिया जाएगा, वो माफ कर दिया गया है। लेकिन इसके बाद प्रति माह प्रति कनेक्शन 100 रुपए पानी का बिल ग्रामीण इलाकों में लिया जाएगा। तो ये बात ग्रामीणों को भी ध्यान में रखनी होगी, प्रति कनेक्शन प्रति माह 100 रुपए बिल उनसे पानी का लिया जाएगा। देखिए, बिलासपुर में जो 3 स्कीम्स लॉन्च होने वाली हैं वो भी आपको जानकारी देते हैं। ये सरकार की 3 योजनाएं हैं। इसमें एक सुख शिक्षा योजना है, दूसरी योजना ई टैक्सी है जिसकी शुरुआत भी बिलासपुर से ही होने जा रही है, और तीसरी सुख शिक्षा योजना है, यानी कि ये सुख शिक्षा योजना है, ई टैक्सी योजना है और गोबर खरीद योजना भी है। ये तीसरी योजना, इसमें गोबर खरीद योजना बताई गई है। सुख शिक्षा योजना, ई टैक्सी योजना की शुरुआत और इसके अलावा गोबर खरीद योजना की लॉन्चिंग की जाएगी। शुरुआत बिलासपुर से होने वाली है और पूरे हिमाचल प्रदेश को ही इसका लाभ मिलने वाला है। हालांकि गारंटी में भी ये उल्लेख किया गया था गोबर खरीद योजना को लेकर, लेकिन शुभारंभ अब इसका बिलासपुर से किया जा रहा है और 2 साल का कार्यकाल जहां पूरा हो रहा है और जो कार्यक्रम बनाया जा रहा है उसी से ही इस योजना की शुरुआत होने जा रही है। पोस्टकोड 980 का मामला देखिए कैबिनेट में जाने वाला है। पिछले कल से लेकर ये अभ्यर्थी काफी चक्कर काट रहे थे सचिवालय के, और मुख्यमंत्री सुक्खू से इन्होंने मुलाकात भी की। आश्वासन इन्हें दिया गया कि जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, वो भी 2 महीने के भीतर। आज मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि 980 के अभ्यर्थियों को घबराने की आवश्यकता नहीं है, अगली कैबिनेट में यह भी मामला जा रहा है। इससे पहले डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई थी उसके संज्ञान में ये मामला था, लेकिन रिजल्ट घोषित होने में काफी समय लग गया है और अभ्यर्थियों का कहना है 40 से 45 के पार इनकी उम्र हो चुकी है, घर परिवार संभालना मुश्किल है, इसलिए जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित कर नियुक्तियां इन्हें दे दी जाए। लेकिन अब अगली कैबिनेट में यह भी मामला जा रहा है, इसके बाद रास्ता खुल सकता है जल्दी ही नौकरी को लेकर 980 के अभ्यर्थियों के लिए भी, ये हम कहेंगे। शिक्षा विभाग में सीनियरिटी के साथ वित्तीय लाभ और परिणामी लाभ देने के निर्देश जारी हो गए हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन महज शिक्षा विभाग में ही सीनियरिटी के साथ वित्तीय लाभ देने के निर्देश जारी हुए हैं, और वो भी सिर्फ एक कैटेगरी के लिए। ये 2002 में भर्ती हुई थी और बीच में ही भर्ती का प्रोसेस रुक गया था सरकार बदलने के कारण, लेकिन 2012 में फिर से इस भर्ती को कंटिन्यू किया गया। ये टीजीटीज की भर्ती थी, 219 के करीब ये टीजीटी हैं जो कि 2012 में फिर नियुक्त हो पाए थे, क्योंकि काफी साल तक ये भर्ती प्रोसेस रुका रहा। अब इन्हीं 219 टीजीटीज को सीनियरिटी के साथ वित्तीय लाभ और अन्य लाभ देने के निर्देश जारी किए गए हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से। एक साथ ही 219 शिक्षकों को ये लाभ मिलने जा रहा है। हालांकि इसके लिए लंबा संघर्ष इन्हें भी करना पड़ा, और संघर्ष तो बहुत पहले से ही कर रहे थे। 2002 में इनकी भर्ती होनी थी, फिर रुक गई, फिर 2012 में कहीं जाकर कंप्लीट हो पाई, और ठीक अब इसके बाद सीनियरिटी को लेकर भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और सीनियरिटी में वित्तीय लाभ भी इन्हें दिया जाए, इसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से इन टीजीटीज के लिए ये आदेश जारी हो चुके हैं। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ, देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।